हम इबादत खुदा की करते हैं, इबादत और मोहब्बत औलिया अल्लाह से करते हैं। हम औलिया अल्लाह से एहसान फरामोशी नहीं कर सकते। उनके सदक़े में हमें अल्लाह मिला है, उनके सदक़े में हमें नबी मिले हैं, उनके सदक़े से हमें अच्छाई मिली है, उनके सदक़े से हमें सब कुछ मिला है। तो हम अल्लाह तक पहुंचेंगे तो इनको वसीला बनाकर पहुंचेंगे। वसीला होना जरूरी है, वसीला होना जरा जोर से बोलो, जरूरी है वसीला। वसीले के बगैर आप दीनदारी आपकी मुकम्मल नहीं हो सकती। बाज़ लोग बोले दुनिया में वसीला ले सकते, दीन में वसीले की जरूरत नहीं है। मैं बोला वाह, क्या पॉइंट निकाला पट्टे, नया फार्मूला है। बोले ये दुनिया में वसीला ले सकते, बोले नहीं छत पे जाने सुड़ी होना, और दुनिया है ले सकते। बोले गुजरात को जाने फ्लाइट होना ले सकते, बोले हज को जाने के वास्ते पासपोर्ट होना, वीजा होना, वसीला ले सकते, दिल में नहीं ले सकते। डायरेक्ट अल्लाह तक पहुंचो। वेरी गुड। कल सुबह फजर की नमाज सब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कल हमारे ये मोहल्ले की मस्जिद में, मिसाल दे रहा हूं, कहीं बाद में तुम लोग अटेंशन ले लेंगे। कल सुबह फजर की नमाज में नक्शबंदी साहब की तकरीर सुन के 500 लोग आ गए नमाज पढ़ने। इत्तेफाक से इमाम साहब नहीं आए। मिसाल दे रहा हूं, ठीक 5:30 बजे जमात है फजर की, ठीक 5:30 हो रहा, इमाम साहब आइच नहीं। अब सदर साहब भी आ गए थे नमाज पढ़ने कमेटी के। घड़ी को देख रहे हैं, मौजून साहब को देख रहे हैं, क्या हो रहे हैं, वेट 36 हो गए, इमाम साहब आइच नहीं, 37 हो गए। अब सदर साहब 38 पे फिरने लगी, उनकी गुस्सा आने लगा, बोले अब तक नहीं आए। नक्शबंदी साहब की तकरीर सुन के मैं जुम्मे को जुम्मा आने वाला, आज फजर को आ गया, नहीं इमाम साहब आइच नहीं। 35 हो गए, 5:35। इमाम साहब के इंतजार में सदर साहब का रुख मस्जिद की गेट की तरफ चेंज हो गया, क़िबला। होता नहीं ऐसा, नहीं होता ऐसा यहाँ के, ऐसा नहीं होता, होता ऐसे होता। फिर डर रहे कि बोलो ना, तुम नहीं निकालते, तुम्हारा मैं हूं ना। इमाम की जितनी बुरी हालत होती दुनिया में, इतनी बुरी किसी की भी नहीं होती। अगर दुनिया में वजीर आजम से भी अगर कोई टफ जॉब करता है तो वह हमारी मस्जिद का इमाम करता है। वजीर आजम भी 5 मिनट लेट आ सकता, कोई नहीं पूछता, उसको पूछे तो उसको अरे तू निकल बोलता। चीफ मिनिस्टर 10 मिनट लेट आ सकता, मगर हमारी मस्जिद का इमाम 1 मिनट लेट नहीं आ सकता। आया तो उसकी तनख्वाह कट कर देते अपने पट्टे, इतने खतरनाक है। इस दुनिया में अगर किसी के ऊपर सबसे बड़ा जुल्म होता है तो वो मस्जिद के इमाम और मुअज्जिन पे होता है। हालांकि उसके पीछे नमाज पढ़ने वाले कोई जिन्नात नहीं है, फरिश्ते नहीं है, पूरे इंसान ही है, मगर उन्हें इंसान होके इंसान की मजबूरी को नहीं समझता। जान दो, अब ये मुद्दा नहीं अपना, ये आउट लेने के बाद ना बाद में करेंगे, पहले अपन पॉइंट पे बात करेंगे। तो इमाम साहब 5 मिनट लेट आए, सदर साहब की फिर गई, पीछे पलट के देखे, इत्तेफाक से 35 को आए, और ये 5 मिनट खयामत बन के गुजरे वो 500 लोगों के ऊपर इंतजार में। इमाम साहब जैसे ही गाड़ी को स्टैंड मारे, पार्क किए, फिर उसके बाद मस्जिद में एंट्री लिया, आते कि देख लिया, अरे आ गए इमाम साहब। मौजन साहब खड़े हो गए, इकामत देना शुरू कर दिया। तो इमाम साहब को पब्लिक ऐसे घूर घूर के देख रही है, ऐसे घूर के देख रही है जैसे पुलिस वाला चोर को देखता है, घूर के देख रहे। इमाम साहब बोले मैं रोजाना 5 बार आता हूं, इन्हें हफ्ते में 1 बार आके इतना घूरता। बेटा आज रात में तकरीर सुन लेके तू आ गया, मैं जलसे में खिदमत करा, इंसान हूं, थोड़ी नींद लग गई, एक 5 मिनट लेट हुआ तो इतना घूरता।
इकामत हो रही थी, इमाम साहब गए मुसल्ले पे खड़े गए। इमाम साहब को आया नहीं पढ़ाएंगे आज नमाज, पढ़ा लो बोलेंगे लोग कुछ। फिर ख्याल आ जान दो टेंशनों में कहीं नमाज का वक्त खत्म हो जाएगा। इमाम साहब नियत करे, रकत बांधे, अल्लाहु अकबर। मिसाल दे रहा हूं, कहां हुआ पूछेंगे कहीं। सूरह फातिहा पढ़ दिया इमाम साहब। इमाम साहब को सूरह फातिहा पढ़ते ही इन लोग आमीन बोलते कि इमाम साहब ख्याल आया इन लोग हमें को घूर घूर के देखे। इमाम साहब बदला लेने क्या करे, सूरह बकरा शुरू कर दिए। लोग मत, सुभान अल्लाह, सूरह बकरा शुरू कर दिया इमाम साहब। अब इमाम साहब पौ पारा पढ़ दिए, पीछे पैरा यूं 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 खुजारा, नींद में आंखा मल ले रहा, कुछ बोल भी नहीं सक रहा। रुको करो जी, नहीं बोल सकता। मुर्दा निकल रहा, पीछे लटक रहा, पैरा यूं यूं कर ले रहा। इमाम साहब और फिर गई उनकी, आधा पारा पढ़ दिया। लोग मत, उसके बाद रहा मैं बोले जान दो कहीं वक्त खत्म हो जाएगा, नमाज आए हो जाएंगे। बोल गया अल्लाहु अकबर, रुकू में लग गए। फिर उसके बाद खौमा हुआ, फिर सजदे में गए। पहला सजदा नॉर्मल हुआ, दूसरे सजदे में फिर याद आया उनको, लगा घूर के देखे मेरे को। जो पहले सजदे में 3 बार तस्बीह पढ़े थे, दूसरे सजदे में 21 बार पढ़ दिए। तो पीछे एक सेठ था, उन्हें बोला ये इमामती चलक्को मेरे को। उठा, मैं अपनी अलग पढ़ लेता हूं बोल के एक रकत इमाम के पीछे पढ़ा, दूसरी खुद ही पढ़ लिया। ईमानदारी से बोलो उसकी नमाज हुई? वाह सुभान अल्लाह, बहुत समझदार लोग मिले भाई आज, वाह वाह सुभान अल्लाह। नमाज हुई? ईमानदारी से बोलो हुई? नहीं हुई। इमाम को छोड़ा, नमाज खत्म। सुभान अल्लाह, क्या बात, बहुत अच्छा इशारा, क्या इशारा, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। इबादत खुदा की है, सेठ भी अल्लाह का बंदा है। दूसरी रकत जो पढ़ा उन्हें भी सूरह फातिहा तजवीद से पढ़ा, सूरह इखलास भी अच्छा पढ़ा, रुकू भी करा, सजदे भी करा, अत्तहियात भी पढ़ा, दरूद इब्राहिम भी पढ़ा, दुआए मासूरा भी पढ़ा, सलाम भी फेरा, दुआ भी कर रहा। इमाम साहब की अभी इधर क़ियाम चल रही, इसकी पूरी नमाज हो गई। निकल गया, चलेगा, बोले ऐसा इमाम नको, इसके पीछे नमाज नको, चले गया। ईमानदारी से बोलो नमाज हुई? 10 मिनट की नमाज में क्या बात है, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। गुनाहें जिनसे मुमकिन है वो इमाम की इख्तिदा तोड़ा, उस वसीले से मुंह मोड़ा, तो अल्लाह की इबादत अल्लाह के दरबार में, अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। वाह 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 वाह। 10 मिनट की नमाज बगैर वसीले के कबूल नहीं है। इमाम बंदे और खुदा के बीच का वसीला है। इमाम बंदे और खुदा के बीच का वसीला है। इसीलिए कई लोग 15 मिनट पहले मस्जिद में आ गए, सुन्नत पढ़ के बैठा हुआ है। मैं पूछा कई को बैठा? बोले इमाम साहब आते, नमाज खड़ी होती, जमात पढ़ना है। तेरा तू पढ़ ले। नहीं आता? बोले आता। फिर पढ़ के जा। बोले नहीं जाता। क्यों? तन्हा नमाज से वसीले वाली नमाज बेहतर है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तन्हा वाली नमाज से वसीले वाली नमाज बेहतर है। इसीलिए इमाम जब तक क़ियाम में रखा, मुसल्ली क़ियाम में रहता है। इमाम जब तक रुकू में रखा, मुसल्ली रुकू में रहता है। इमाम जब तक सजदे में बिठाए, इमाम सजदे में, मुसल्ली सजदे में रहता है। इमाम जब तक क़ायदे में बिठाए, मुसल्ली क़ायदे में रहता है। इमाम जब सलाम फेरता है, मुसल्ली सलाम फेरता है। क्यों? क्योंकि ये बंदे और खुदा के बीच का वसीला है। अरे 10 मिनट की नमाज तेरी इमाम के जैसे
वसीले के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती, तो तुझे जन्नत और खुदा का खुर्ब गौसे आजम के वसीले के बगैर कैसे मिल सकता है? गरीब नवाज के वसीले के बगैर कैसे मिल सकता है? इमाम हुसैन के वसीले के बगैर कैसे मिल सकता है? अरे तुझे अगर मुस्तफा का वसीला नसीब ना हो तो फिर जरा अंदाजा कर तू खुदा तक रसाई कैसे कर सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, सादत इकराम। मेरे भाइयों, औलिया अल्लाह जरूरी है। रसूल अल्लाह का दामन होना बाजू वाले वो तो डायरेक्ट अल्लाह को पुकारो, डायरेक्ट अल्लाह तक जाओ बर नहीं। हम लोग बोले जा रहे अल्लाह तक, वसीले को लेके जाओ बर नहीं। अगर वसीले की जरूरत नहीं है तो फिर अल्लाह नबियों को पैदा करा कई को? नहीं समझे आप? फिर जरा जोर से बोलो ना जी, सुभान अल्लाह बोलो भाई। जब वसीले की जरूरत, नबियों को तो हम लोग पैदा नहीं करे ना, अल्लाह पैदा करा। अल्लाह नबियों को पैदा, फिर एक दो नबी को भी पैदा नहीं करा, 1,24,000 पैगंबरों को पैदा करा। वसीले की अहमियत मालूम हो रही इससे आपको? नहीं, जो चीज की जितनी जरूरत होती है उसको उतनी मिकदार में लगाया जाता है, रखा जाता है। जलसा इतना बड़ा है, 2 लाइटां लगाए तो होता? बोलो जी, जलसे के हिसाब से लाइट होना चाहिए, जरूरत के तकाजे की तकमील होना चाहिए। अल्लाह ने अपने बंदों की इस्लाह के लिए 1,24,000 पैगंबरों को भेजा। इस दुनिया में अगर अखलाक किसी ने देखा है तो पैगंबरों में देखा है। इंसानियत किसी में देखी गई है, पैगंबरों में देखी गई है। बंदगी कहीं नजर आती है, पैगंबरों ने सिखाई है। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अरे ये वो खुदा के महबूब हैं, अल्लाह ने इनको एक बड़ी तादाद में पैदा करके बताया, बंदो इनका दामन थाम लो, तुम इनके हो जाओ, जो इनका हो गया वो मेरा हो गया।